गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथ्स के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसका नाम है ट्रिगोमेट्री। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल, अगर हमें किसी बिल्डिंग की हाइट निकालनी हो बिना उस पर चढ़े तो कैसे निकालेंगे। अगर हमें किसी पेड़ या टावर की ऊंचाई पता करनी हो, क्या हम स्केल से नाप सकते हैं। यहीं पर ट्रिगोमेट्री का यूज होता है। ट्रिगोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है जो ट्राइंगल के साइड और एंगल के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करता है। इसका नाम ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है, जैसे आप इसका ब्रांचेस करेंगे तो फर्स्ट होता है ट्राई, जिसे आप कह सकते हैं ट्राई, जिसका मतलब होता है थ्री। राइट बच्चों, स्क्रीन पे देख सकते हैं। सेकेंड वर्ड ये पार्टिसिपेट हो जाता है, जिसका नाम गॉन। गॉन मीन्स जो होता है एंगल्स। राइट, और एक थर्ड पार्ट जो ब्रेक होता है, जिसका नाम है मैट्रॉन। मैट्रॉन, इस मैट्रॉन का मतलब होता है मेजर। तो मतलब ट्रिगोमेट्रिक का मीन्स क्या हुआ, यानी तीन एंगल से मिलकर बनने वाला ट्राइंगल, उसे ही कहते हैं ट्रिगोमेट्री। राइट बच्चों, इस चैप्टर में हम ट्रिगोमेट्री रेशियो, जो साइन कॉस टेन की वैल्यू सीखेंगे, उनके बीच के रिलेशन और रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखेंगे। ट्रिगोमेट्रिक का यूज़ रियल लाइफ में भी होता है, जैसे आपने देखा होगा इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्ट में, नेविगेशन में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में और हाइट एंड डिस्टेंस निकालने में। इस चैप्टर को समझने के बाद आप किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। मैथ सिर्फ नंबर नहीं होता, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोमेट्री के सफ़र। आइए बच्चों सीखते हैं। जैसे कि तीन एंगल से मिलके बनने वाला है, तो तीन मतलब यानी ये ट्राइंगल, कोई भी हमेशा ट्रिगोमेट्री जो एप्लीकेबल काम करता है राइट एंगल ट्राइंगल में। राइट, तो इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। ये ए है, ये बी, देन ये सी। राइट बच्चों, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है बच्चों, इसका नाम होता है, जिसे आप कहते हैं हाइपोटेनियस। और ये जो है BC जो है, इसका नाम है बेस। और ये जो है आप देख सकते हैं, जिसका नाम है AB जो है, ये क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर। ये हमेशा आपको रिकॉल करना है। ये हाइपोटेन 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस, BC बेस हो गया, और AB क्या हो गया, परपेंडिकुलर, या इसे आप हाइट भी बोल सकते हैं। राइट, सेकेंड कंसेप्ट इसमें सीखते हैं। अगर कोई भी वैल्यू, ये 90 डिग्री दे रखा है, जैसे इसका नाम ABC। मान लीजिए अगर एंगल ए को हमने थीटा माना है। राइट बच्चों, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। राइट, और अगर ये परपेंडिकुलर यानी BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो AC क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमेशा बेस हो जाएगा। राइट, और हमेशा हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होता है, ये हाइपोटेनियस ऑलवेज रहेगा। ये फर्स्ट कंसेप्ट था, ये सेकेंड। देन थर्ड कंसेप्ट में भी सेम सीखते हैं बच्चों। अगर ये 90 डिग्री दे रखा है, राइट, इसका नाम A, देन ये है B, देन C। राइट बच्चों, ये तो हमेशा ऑलवेज जो AC हाइपोटेनियस ही रहेगा। अब मान लेते हैं सेकेंड वाले में, जैसे A को थीटा माना था, तो थर्ड वाले में किसे मान सकते हैं, यानी एंगल C को अगर मैंने थीटा माना है, तो एंगल थीटा के एंगल C के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर। राइट, जिसे आप हाइट भी बोल सकते हैं। और जो ये बच गया, ये कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। राइट बच्चों, ये तीनों कंसेप्ट है। अब आगे हम नेक्स्ट सीखते हैं जो रेशियो कौन कौन सा होता है। तो रेशियो आपको सीक्वेंस में आपको याद रखना होगा। पहला जो आपको ध्यान में रखना होगा, रेशियो कौन सा हो सकता है बच्चों, जिसे आप कह सकते हैं यानी साइन थीटा। सेकेंड जो होता है ये कॉस थीटा। थर्ड जो हो सकता है साइन थीटा कॉस थीटा। देन थर्ड जो होगा यानी टेन थीटा। देन फोर्थ कौन सा होगा बच्चों, यानी कॉसेक थीटा। देन फिफ्थ कौन सा होगा, सेक थीटा। और देन सिक्स जो होगा कॉट थीटा। राइट बच्चों, यही 6 रेशियो पे आपका एप्लीकेबल काम करता है। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो साइन का अपोजिट हमेशा क्या होता है बच्चों, यानी कॉस होता है। कॉस का अपोजिट क्या होता है बच्चों, सेक होता है। राइट, टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो इसी अपोजिट भी इसे भी बोल सकते हैं, यानी कॉट का अपोजिट क्या हो सकता है, टेन हो सकता है। सेक का अपोजिट क्या हो सकता है बच्चों,
सेक का अपोजिट कॉस हो सकता है, कॉस का अपोजिट क्या हो सकता है, साइन हो सकता है। ये इसी के वैल्यू पर चलेगा। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक जैसे अगर मुझे लिखना होगा यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, राइट। ऐसे ही अगर मुझे क्या लिखना होगा यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू मुझे तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक थीटा भी लिख सकते हैं। थर्ड, ऐसे ही अगर मुझे टेन थीटा लिखना हो तो 1 अपॉन में ये क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, राइट बच्चों। और ये आता कैसे आप एक बार देख सकते हैं, जैसे कि आप ये साइन थीटा मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे यानी कोसेक थीटा, राइट बच्चों, कोसेक थीटा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट बच्चों। अब ये 1 कैसे होते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके बच्चों, ये हमारा इंट्रो पार्ट था। आज हम इंट्रो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आई होप ये इतना जितना भी आपको समझाया गया वो समझ में आ गया। इसके बाद रेशियो के आगे हम कल से शुरू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। ओके बच्चों।